अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सालाल HTML फॉर्म्स एंड उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, मैं आज लेक्चर 1 का प्रैक्टिकल करवाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम अपना फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसमें फॉर्म टैग कैसे कहाँ लिखना है, उसके अंदर कौन कौन सी टैग्स लिखने हैं। तो आज जो लेक्चर 1 है उसका प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँगा HTML फॉर्म के नाम से। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया है। अब यहाँ मैं सबलाइम में आके Ctrl+N करके Ctrl+S करूँगा और यहाँ मैं my form.html के नाम से यहाँ पे मैं अपने फ़ोल्डर में सेव करूँगा, जहाँ पे मैंने ये भी फ़ोल्डर बनाया HTML फॉर्म के अंदर। यहाँ पे मैं my form.html के नाम से मैंने बना लिया। ये मैंने बनाया। सबसे पहले मैं HTML का जो बेसिक कोड है वो लिख लेता हूँ। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ कि फॉर्म एंड HTML। यहाँ पे हम अपनी कोडिंग करेंगे। इसको Ctrl+S करके अपना जो ब्राउज़र हमारा यहाँ पे जो माई फॉर्म के नाम से वो कर लेंगे। टाइटल माई फॉर्म एंड HTML, नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है हमने। तो चलिए अब इसकी कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ मैं एक हेडिंग लूँगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा फॉर्म एंड HTML। Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए फॉर्म एंड HTML। इस पर मैं थोड़ी सी इसकी कोडिंग कर दूँ। इस वन पे मैं स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे मैं H1 टैग पे जो है वो टेक्स्ट अलाइन का जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। Ctrl+S करके ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश करके फॉर्म एंड HTML सेंटर पे आ गया। अब नीचे यहाँ पे हम अपना फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक BR देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि HTML फॉर्म का जो फॉर्म एलिमेंट है वो रूट एलिमेंट है HTML फॉर्म का। तो यहाँ पे हम अपना HTML का फॉर्म का जो एलिमेंट है वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा फॉर्म और यहाँ पे नीचे मैं फॉर्म को क्लोज करूँगा। ये देखिए, ये रूट एलिमेंट है। अगर आपने फॉर्म बनाना है तो इस टैग के अंदर आपने फॉर्म बनाना है। उसकी जो इनपुट फील्ड्स है, उसके जो टेक्स्ट एरिया है, उसकी जितनी भी टैग्स है फॉर्म की, वो फॉर्म एलिमेंट के अंदर आपने लिखना है। तो जैसे मैंने ये फॉर्म एलिमेंट को लिया और क्लोज कर दिया। तो जैसे मैं Ctrl+S करके ब्राउज़र पर जाकर रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी शो नहीं होगा कि इसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाया। तो थ्योरी में मैंने आप लोगों को लेबल और इनपुट फील्ड के बारे में समझाया था। तो यहाँ पे मैं सिंपली लेबल, इनपुट फील्ड और एक सबमिट बटन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल में मैं लिख देता हूँ कि एंटर योर नेम। Ctrl+S करके ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो एंटर योर नेम यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। सही है, 2 मैंने दे दिया। अब इसके नीचे मैं लिखूँगा अपना एक इनपुट फील्ड ले लूँगा। तो इनपुट फील्ड लेने के लिए हम इनपुट का जो एलिमेंट है सबसे पहले हम वही ले लेते हैं। ये देखो, ये मैंने इनपुट फील्ड ले लिया। सबसे पहले हम इनपुट फील्ड में जो है वो हम टाइप देते हैं कि इसका टाइप क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ टाइप लिख दूँगा, क्योंकि टाइप एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये इनपुट फील्ड जो है ये टेक्स्ट से बिलोंग करती है या नंबर से बिलोंग करते हैं या जीमेल, पासवर्ड, आप जो भी दे दो। यहाँ पे मैं सिंपली इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट दे देता हूँ। इसकी एट्रीब्यूट्स की जितनी भी वैल्यूज़ है वो आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो सिंपली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट दे दिया। इस इनपुट फील्ड को मैंने नेम दे दिया है यूज़र नेम। और ये मैं Ctrl+S करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कर दीजिए तो ये देखो, ये हमारे पास एक पूरा इनपुट फील्ड बन गया है। ये देखो, एक पूरा इनपुट फील्ड बन गया है। इसके बाद एक और एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को थ्योरी में समझाया था सबमिट बटन का, तो सबमिट बटन का भी बनाते हैं। उसके लिए भी हम इनपुट फील्ड ले लेते हैं। जैसे कि मैं इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, उसके बाद टाइप सबमिट और नेम मैंने उसको दे दिया है सबमिट, और उसको वैल्यू भी मैं दे देता हूँ। वैल्यू जो बटन के ऊपर शो हो रही है वैल्यू मेरे कि सबमिट।
कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो एक बटन भी बन जाएगा। ये देखो बटन भी बन गया हमारा, एक सबमिट का बटन भी बन गया है। लेकिन यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट के बाद में एक लाइन ब्रेक दे दूँगा कि अच्छा लगेगा, नीचे बटन आ जाए तो सही है। ये देखो बटन भी नीचे आ गया। तो ये था सिंपल फॉर्म। ये देखो ये एक लेबल आ गया, एंटर योर नेम, जो कि एंडफुल फील्ड के ऊपर हम लिखते हैं या उससे पहले लिखते हैं कि यूज़र जो है इस एंडफुल फील्ड के अंदर उससे रिलेटेड डेटा को एंटर करे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा और यूज़र अपने हिसाब से लिख रहे हैं, मतलब पासवर्ड डाल रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं। हम उसको शो करेंगे कि इस एंडफुल फील्ड के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, आपने पासवर्ड लिखना है, आपने ईमेल लिखना है, आपने नंबर्स लिखना है, ये हम डिफाइन करेंगे उसको। तो यहाँ पे हमने सिंपली किया है कि यहाँ पे हमने इनपुट टेक्स्ट दे दिया, तो टेक्स्ट में नेम आ जाता है, तो यहाँ पे हम नेम लिखें और ये सब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे जाएगी। लेकिन अभी ये PHP पे हम करेंगे। अभी मैं सिंपली आप लोगों को फॉर्म के बारे में समझा रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग के, कि हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो ये था HTML का बेसिक फॉर्म, जो कि मैंने लेक्चर 1 का प्रैक्टिकल भी करवा दिया आप लोगों के। हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसमें इनपुट जो एलिमेंट है उसमें हम टाइप्स कौन से लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 टाइप्स को डिफाइन किया हुआ है, टेक्स्ट और सबमिट का। सबमिट बेसिकली एक बटन है और एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड का मैंने ले लिया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को फॉर्म के एलिमेंट और उसकी एट्रीब्यूट्स के बारे में समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे इस चीज़ को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।